हेलो डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है वो है विद्युत। ठीक है, इस विद्युत के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि विद्युत में जो टॉप 15 क्वेश्चन जो है जो बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा टाइम आप लोग का बर्बाद हम करेंगे नहीं। चलिए देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये विद्युत का जो फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज, वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? उष्मीय, चुंबकीय, ऑप्शन और दिख नहीं रहा है, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो फ्यूज होता है वो कब गल जाता है भाई? जब अधिक ऊष्मा बढ़ जाती है, गर्म हो जाता है, तो वो उष्मीय सिद्धांत पे काम करता है। कौन सा काम पे? उष्मीय पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो वाट घंटा यानी कि 1 किलो वाट घंटा KWH किसके बराबर होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल के आसपास में। आसपास क्या, ये राइट, यही इसका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है वो जानते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है, दिख नहीं रहा क्वेश्चन क्या, हाँ चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में बोल रहा है कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो याद रखिएगा ये उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी किस प्रकार के प्रभाव पर कार्य करती है? तो यह है चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। चलिए देखते हैं आंसर हम लोग का सही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? ठीक है, तो अधिकांश बच्चा बोलेगा सर लघु लघु मतलब होता है सर छोटा, तो बहुत ही कम हो जाता होगा। तो बच्चों आप लोग बहुत ही गलत आंसर दे रहे हो। ठीक है, परिवर्तित नहीं होता होगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब कितना बच्चा कहेगा कुछ कि सर ये क्वेश्चन आपका गलती लग रहा है, आप देखिएगा आंसर बात नहीं जाके। ठीक है, तो लघु पतन का मतलब सर धारा का मान कम ना जाना चाहिए। देखो वो लघु पतन का मतलब होता है क्या, यहाँ पर ये जो होगा ये होता क्या है वो समझो। यहाँ पर जो होता है इसको इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है ना वो गर्म तार जो होता है वो और ठंडा तार होता है वो कहीं ना कहीं आपस में संपर्क में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो परिपथ गया था उसमें जो प्रतिरोध था उसका प्रतिरोध बहुत ही कम हो जाता है, जिसके कारण जो पहले प्रतिरोध, मान लो कि कुछ ज़्यादा प्रतिरोध होगा तो धारा धीरे धीरे जा रहा होगा, लेकिन प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाता है। तो जैसे ही प्रतिरोध कम होगा तो धारा दंदना के जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसी के कारण लघु पतन के समय क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन आपका सी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो का सिद्धांत किस सिद्धांत पर का आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। डायनेमो मतलब होता है जनरेटर। ठीक है, ये जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इसमें जो होता है ना, इसका जो देखोगे ऐसे, इसका जब सिद्धांत पढ़ोगे तुम तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है और उसके बीच में एक रड लगा होता है। ठीक है, बिजली उत्पादन होता है, यहाँ से उत्पादन होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा कि कोई भी पूछे कि डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है भाई, तो वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बोल रहा है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई धारा नहीं। तो दिष्ट धारा को बोलते हैं DC। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं AC। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, और डिश धारा, देखिए यहाँ पर दिष्ट धारा हो गया DC और प्रत्यावर्ती धारा हो गया AC। अब कह रहा है डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो डायनेमो जो होता है उससे दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है। अब कभी कभी सुने होंगे कि डायनेमो जनरेटर AC जनरेटर है तो DC जनरेटर है, मतलब समझ रहे हो ना, दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त हो सकती हैं किससे? डायनेमो से। उसका प्रकार अलग अलग होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम है कि वो निर्वात में रह नहीं सकती है, वायु भरी होगी नहीं क्योंकि वो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन गैस भी नहीं भरी हो सकती है, निष्क्रिय गैस भरी होती है। क्या होती है? निष्क्रिय गैस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो भारत और आपके घरों में, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में जो बिजली गया हुआ है, जो AC करंट जाती है, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब है कि AC करंट जाती है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कि 1 सेकंड में क्या बार ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करती है। ठीक है, तो ये राइट याद रखिएगा कि 50 हर्ज होता है। ठीक है, 50 हर्ज। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो ये याद रखना है कि सुना होगा आपने हमेशा 220 वोल्ट। ठीक है, 440 वोल्ट आपने सुना होगा, लेकिन उसका आधिया कर दीजिएगा। ठीक है, तो 220 वोल्ट होगा।
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है। विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा ये क्या होगा, लाल रंग का होगा। ठीक है, लाल रंग का तार होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं। घर में देखिएगा कि लाल कलर का तार जाता है, वो काला कलर का, तो मालूम पड़ता है कि लाल कलर जो है वो गर्म तार है और काला कलर वाला अर्थिंग होता है, ठंडा तार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। उदासीन तार का रंग अभी हमने बताया कि लाल रंग जो होता है वो करंट यानी कि गर्म तार होता है। उदासीन तार का मतलब हुआ ठंडा तार। नहीं बोलते हो कि तार दो वो होता है, गांव घर में देहात में सुनते हो कि कोई ठंडा तार है कोई गर्म तार, तो गर्म तार होता है लाल रंग का, और उदासीन जिसको ठंडा तार बोलते हैं वो होता है काला कलर का। अभी हमने ऊपर बताया। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते करें कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बुआ। तो ये बहुत दिन पहले से आपको मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, चलिए सॉरी बच्चों, थोड़ा सा तबीयत का ख्याल रखना पड़ता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि फैराडे नामक एक व्यक्ति था, नहीं व्यक्ति थे, क्योंकि थोड़ा सा इनको तो रेस्पेक्ट, थोड़ा क्या बहुत रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं महाशय ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, जिसकी वजह से आप लोग को पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो वो की थी फैराडे ने। किसने की थी, फैराडे ने। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है कितना। धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती और धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखिएगा कि धारा के वर्ग के समानुपाती आई का स्क्वायर होता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होता है वो ऊष्मा किसके बराबर होता है, वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर है कि निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो भैया लोहा तो पहले चुंबक में सटता है, निकेल भी चुंबक में सटता है, कोबाल्ट भी सट जाएगा, पित्तल एक मिश्र धातु है, इसलिए ये क्या नहीं होगा, नहीं सट पाएगा। ठीक है, तो ये एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो टॉप 15 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लेकर के आए थे, और ये टॉप 15 क्वेश्चन हमने आपको चैप्टर नंबर 4 से करवा दिया है। आप लोग को ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।